ना जी भर के देखा ना कुछ बातें की। गौर कीजिएगा, ना जी भर के देखा ना कुछ बातें की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकातें की। ना जी भर के देखा ना कुछ बातें की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकातें की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रातें की। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल के मेंस में जो आपके एक पेपर रखा गया है हिंदी के, उसके बारे में। जब तक हम पेपर नहीं देते हैं तब तक पेपर के बारे में तरह तरह की अवधारणाएं हम पाल लेते हैं। मैंने पेपर दिया है हिंदी का, उसी एग्ज़ाम को, यानी कि बीएसएससी का ही एग्ज़ाम का हिंदी पेपर दिया है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एक, आप कह सकते हैं, एश्योरेंस दूंगा कि कैसे आप इस हिंदी का जो पेपर है उसको देखना है और किस तरीके से आपको अपने स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी बोलते भी हैं। ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे, बिहार के ही हैं, हिंदी तो बोलेंगे ही। तो हमें फिर से एग्ज़ाम देने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ज़्यादा अंग्रेजी वाले ना बने। यानी कि होता ना, हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हम तो हिंदी बोलेंगे तो शर्म आएगी, यानी कि ऐसा कुछ फीलिंग आती है ना कि कन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिहार सचिवालय की नौकरी कर रहे हैं तो बेसिक हिंदी आपको आनी चाहिए। ये सरकार की मंशा है हिंदी का पेपर कराने के लिए। तो क्या हिंदी पास नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हिंदी तो बहुत टफ हो जाता है। बहुत सारे लोग तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो कि कभी बिहार में नहीं आए होंगे, लेकिन बिहार की नौकरियां के लिए फ़ाइट कर रहे होंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी के लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे पेपर होगा, आप कह रहे हैं तैयारी नहीं करनी है, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पेपर को दिया है। मैं भी आप ही की तरह हौवा बना लिया था कि हिंदी तो पास करना ही है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, उसमें नंबर आपके नहीं है। 30 नंबर लाने हैं। कितने में? यानी कि आप 30% की मैं बात कर रहा हूँ, 30 नंबर नहीं, 30%, यानी कि 400 में 30%, या 100 क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे, तो उसका 400 का 30% बोल दीजिए, या 100 क्वेश्चन का 30%, यानी कि 30 नंबर, एक एक नंबर अगर दिमाग में हम बैठा ले तो। हालांकि आपके 400 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा, तो उस हिसाब से आप 4×3=12, यानी कि 120 नंबर लाने की दरकार है। उसके बाद आपका वो क्वालिफाइंग है। 120 के बाद 120 लाए, 121 लाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन 119 लाएंगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग है। तो हमें हिंदी की आवश्यकता है क्या? कि हमें बुक खरीदनी चाहिए, कोचिंग में पढ़नी चाहिए हिंदी, क्योंकि हमने हिंदी तो कभी पढ़ा नहीं है। बहुत सारे लोग की मैं बात कर रहा हूँ। तो नहीं, आपको ना हिंदी पढ़नी है ना कोई बुक खरीदनी है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप PDF खरीद लीजिए। ज़्यादा नहीं, मैं फिजिकल बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल बुक तो 100-150 में मिलते हैं। PDF आपको 50-60 में या कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको हिंदी के लिए टेंशन नहीं लेनी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे एक सेंटेंस में, राम जाता है। जैसे इसमें सेंटेंस में क्या गलत है? राम गलत है, जाता है गलत है, या जाते हैं गलत है, या जाता की जगह फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा? राम फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें आपको भरना है जाता है, जाते हैं, जाती है, जा रहे हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको कन्फर्म ऐसे ही बोलने से पता चल जाएगा, यार राम जाति कभी तो हो नहीं सकता है, राम जाते हैं भी नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या बोलता है? राम जाता है, ठीक है, या राम जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको छांटना रहता है, जो कि आपको कितना भी बुक में देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें नहीं होती है। कॉमन भाषा, जैसे कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा कि कोयल की आवाज़ कैसी होती है, 4 ऑप्शन दे दिए, मधुर होती है, आपके दूसरा कर्कश होती है, कोयल दहाड़ होती है, चींची होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं
उसमें से 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आम बोलचाल की भाषा में आपको पता है। जैसे बगल में छुरी रखना, एक होता है ना कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इससे इसका मतलब क्या है कि दिल में कुछ और चल रहा है और आप करना कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो मुहावरा वगैरह होता है, जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं, दाल में काला होना तो क्या इसका मतलब हुआ। तो ये सब जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वही सब चीज़ें। और ऑप्शन भी इतना मतलब कि डिफरेंट देगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यही हो सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी की प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी में आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्वालिफाई आप एक दिन भी पढ़ेंगे ना, अगर कोई ग्रामेटिकल बुक भी देख लेते हैं तो ग्रामर से उतना नहीं आता जितना कि आम बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन आते हैं। तो यही समझाने के लिए कि आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है, हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा 1-2 दिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100-200 देख लीजिएगा, कन्फर्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिंदी में 100 में तकरीबन 85-86 जो है वो सही हो गए थे। तो हालांकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हिंदी कभी, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं 6th स्टैंडर्ड से ही हिंदी छोड़ दिया था। और हिंदी जैसा लोग बता रहे थे, मैं भी एग्ज़ाम का रिव्यू देखता था या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते थे, तो मुझे लगा कि यार 30 नंबर तो वैसे भी आ जाते हैं, 30 नंबर भी अगर नहीं लाएंगे कॉमन सेंस से ही 30 नंबर आ जाते हैं। और वहाँ पे मैं गया तो 85 नंबर आ गया, यानी कि 85 क्वेश्चन सही मैं कर दिया था। तो यही मैं समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आपको हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गारंटी है, अगर आप सिलेक्शन के लिए प्रयासरत हैं, यानी कि आपको लगता है कि आप जीके, मैथ्स, रीजनिंग से आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो उतना कॉमन सेंस मैं समझता हूँ कि आपके पास होगा कि हिंदी को भी आसानी से टैकल कर लेंगे। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी आपको नंबर लाने की आवश्यकता है, कम से कम 115 से ऊपर क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता है, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और उतना से ज़्यादा अगर आप करने की क्षमता रखते हैं तो यकीन मानो कि हिंदी आपके लिए एकदम से जीरो है, यानी कि जीरो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए जीरो है, यानी कि आपके लिए कोई इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे एग्ज़ाम में बैठेंगे, ऑटोमेटिक आपके बनने चालू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई ये वीडियो बना दीजिए, तो मैं सर आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा। मतलब कि कंप्लीट गाइडेंस बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए, और जो इंटर लेवल की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आए, एसएससी और एसआई की वैकेंसी आए, या और भी टेक्निकल वैकेंसी आए। फिर हम गवर्नमेंट जॉब जो सेंट्रल लेवल के हैं, जो कि बिहार के कैंडिडेट भर सकते हैं, बिहार के लड़के भर सकते हैं, तो वो भी सब वैकेंसी हम यहाँ पे आपको डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे। क्योंकि मैं भी 5 साल से इसी फील्ड में कूद फान रहा हूँ, इधर उधर चीज़ें फाइट कर रहा हूँ। हालांकि वो अलग बात है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, आपको भी पता है कि मैं जॉब में हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आगे हम बढ़ सकते हैं और आपको साथ लेके चल सकते हैं। आशा करते हैं आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।